हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स वो भी हमें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल्स, रेगुलेशंस, डायरेक्टिव्स एटसेट्रा दैट आर इशूड बाय अकाउंटिंग गवर्निंग बॉडीज। The intention is to be make sure all companies and organizations follow the same rules for accounting and have the same format for their financial statement. Means अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो किसी अकाउंटिंग गवर्निंग बॉडीज़ के थ्रू इशू किए जाते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया है। और हमारी इंडिया में एक अकाउंटिंग गवर्निंग बॉडी है जिसे हम बोलते हैं ICAI, मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं उसको कहा जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। आगे है द इंटेंशन इज टू बी मेक श्योर ऑल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो द सेम रूल्स फॉर अकाउंटिंग एंड हैव द सेम फॉर्मेट फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन सेम रूल को फॉलो करके सेम अकाउंट्स बनाएं और सेम फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। Accounting standards mainly deal with four major issues of accounting, namely first, recognition of financial events; second, measurement of financial transactions; third, presentation of financial statement in fair manner; fourth, disclosure requirement of companies to ensure stakeholders are not misinformed। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फोर मेजर इश्यूज पर फोकस करता है। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स। फाइनेंशियल इवेंट्स कब हमें रिकॉर्ड करना है, किस दिन रिकॉर्ड करना है। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो किस मनी में मेज़र किए जाएंगे, रुपीज़ में या डॉलर में। ठीक है। थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फेयर मैनर। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन जो वो ऐसे हो जिससे वो अंडरस्टैंडेबल बने, ताकि उसको कोई भी ईजिली समझ ले। फोर्थ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज टू इंश्योर स्टेक होल्डर्स आर नॉट मिस इन्फॉर्म। मीन्स कंपनी को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करानी है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो इसके यूजर्स हैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन पहले शो करा दी गई है, तो वो मिस इन्फॉर्म नहीं है। आगे है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है उन यूजर्स को जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ओनली। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स के लिए तभी फ़ायदेमंद हो सकती है ओनली इफ़ इट पोजेसेस यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मीन्स जब वो यूनिफॉर्मिटी शो कराए और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कराए, मीन्स शो कराए। ठीक है। देयर कैन बी अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स, अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं विच मे बी यूज्ड बाय एनी बिजनेस मैन या एनी बिजनेस एंटिटी, जो कि अलग अलग बिजनेस एंटिटी द्वारा यूज किए जा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है द स्कोप ऑफ दोज अल्टरनेटिव, उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने में विच विल फुलफिल द बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए उसको। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड होती है अकाउंटिंग यूजर्स को ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कराने के लिए, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आए और जो यूजर्स हैं उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शो हो। आगे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Accounting standard help in eliminating variations in accounting treatment to prepare financial statement.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो उन फॉर्मेट्स की वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू किसी एक फॉर्मेट का सिलेक्शन कर लिया जाता है और फिर सब उसी को फॉलो करते हैं, तो इस तरीके से वेरिएशन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकंड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज यानी शो करने के लिए कह सकते हैं, विच में नॉट बी रिक्वायर्ड बाई लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है शो कराना। बट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। थर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये ईजी हो जाता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो हम किसी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर सकें, या हम अपनी कंपनी के एक यूनिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसी दूसरे यूनिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन कर सकें। कि इंटर कंपनी का मतलब है एक कंपनी की किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना, और इंट्रा कंपनीज का मतलब है एक कंपनी के किसी एक यूनिट की किसी दूसरे यूनिट के साथ कंपैरिजन करना। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट है इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें डिफरेंट अल्टरनेट देता है कि हम एक चीज़ को कई मेथड से कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है कि हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस मेथड से करें। सेकंड है, इट इज़ रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिजिडली हमें फॉलो करने होते हैं, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते, मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। थर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस होगा। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द ambit of prevailing status, मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो किसी भी कंट्री के कानून को नहीं तोड़ सकते, और जब वो फ्रेम किए जाते हैं तो वो उस कंट्री के कस्टम्स, लॉ, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फ्रेम किए जाते हैं। यहाँ पे फॉर्म लिखा है, यहाँ पे फ्रेम्ड होगा।